कि sum of all the pressures are, that is PA plus PB plus PC is nothing but total pressure, is total pressure। ऐसा करके दिया था। अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या फॉर्मूला वाइज No, sir. प्लीज? नो। No, No, sir. sir, no तो problem. इस पर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉब्लम किया था। सिमिलर प्रॉब्लम लेट अस डू अगेन। लिखो प्लीज, राइट डाउन प्रॉब्लम। लिखो इफ इक्वल वेट्स ऑफ already done in मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लिखो इफ इक्वल वेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड equal weights of hydrogen and equal weights of hydrogen and CH4 are mixed together, then find out then find out partial pressure of hydrogen, find out partial pressure of hydrogen, find out partial pressure of hydrogen, find out partial pressure of hydrogen if total pressure is found to be find out if total pressure is found to be 32 atmosphere, total pressure is found to be 32 atmosphere at a constant temperature of 300 Kelvin। ट्राई करके देखो प्लीज। सर लास्ट सेंटेंस रिपीट करेंगे क्या? हाँ, टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी 32 एटमॉस्फेयर, देन फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ट्राई करके देखो प्लीज। मैं सॉल्व करूं क्या या सॉल्व कर रहे हैं? फास्ट। सर 8/9। 8/9 बोलो भाई। सब लोगों का आ गया क्या 8/9 प्लीज? चलो आ जाओ। सर 8/9 है, 1 मिनट। अच्छा ऐसा नहीं है। 256/9 approximately 28.4।
बोलो भाई, ये 6/9. श्रीकांत बोल रहे हैं। ट्वेंटी सेवन आ रहा है मेरा। प्रणव जल्दी बोल। रिटर्न। अबिदा सही। चैत्राली, चैत्राली का आ गया 256/9। तो सोहेश एंड चैत्राली 256/9। रेवा का आ गया 28.4। बात तो वही है, आई थिंक सब लोग का इतना ही आ रहा है भाई। वाह, आ जाओ ले लो। एम ग्राम क्या था? हाइड्रोजन। एंड एम ग्राम क्या रहा होगा? मीथेन। तो दोनों का मोल निकाल लो। m/2, इसका मोल्स कितना हो जाएगा? m/16। Now partial pressure of hydrogen by formula P total multiplied by mole fraction of hydrogen. P total is 32. Mole fraction of hydrogen is m/2 m/2 plus m/16। ठीक है, सब लोगों का उतना ही आ रहा है, अच्छी बात है। So this is 32 mm कट गया और this become 9/16। सिंप्लीफाई किया, so this become 1/2 16/9। so this become 8। तो 256/9 तो सब लोग का आ गया। उसके बाद सब लोगों ने बोला कि अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज 28.4। ठीक है, इतना एटमॉस्फियर सब लोगों का करेक्ट आया है बाय द वे। सब लोगों का करेक्ट आया है बाय द वे। आ जाओ भाई जल्दी से नेक्स्ट वन। ठीक है प्रणव, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज प्लीज। आ जाओ भाई। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम कंपटीशन में है वो ऐसा है, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट वन। किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लिखो, इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। सिंपल सा प्रॉब्लम। Equal mass of methane and oxygen are mixed in an empty container. In an empty container. In an empty container. In an empty container at 25 degree centigrade. At 25 degree centigrade. Then fraction of, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, then fraction of total pressure then fraction of total pressure then fraction of total pressure
then fraction of total pressure exerted by oxygen will be प्रॉब्लम समझ में आया क्या? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर मतलब you are mixing CH4, you are mixing oxygen. Yes, Abhida, very good. P of oxygen divided by P total. Sir, 1/3. बोलो भाई, बोले 1/3 आ रहा है. बोल अथर्व कितना आया? 1 by Srikant is saying 1/3. आ जाओ. This is m gram. फिर से सेम moles m/16 m/32 बस. मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन कभी भी O एग्जिस्ट नहीं करेगा. किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन बोलेगा तो O, but whenever saying oxygen is reacting, oxygen is placed, then it is O2. So this is m/32 m/16 m/32. m कट गया. टू से मल्टीप्लाई किया तो बिकम 2m plus m become 3m. हो गया. So this is coming out to be 1/3. So partial pressure of O2 x of O2 P total. So this is the partial pressure of oxygen और P total का रेशियो है. That's what it is saying. That's what it is saying कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, है ना? बस उठा करके रख दे. तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो अगर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट. चलो आ जाओ नेक्स्ट वन. लिखो इफ ए एंड बी. प्रॉब्लम को करना है. अभी देखो इस बार के नीट के पेपर में मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, एक स्टूडेंट ने किया है 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन. एक ने किया है 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन. उन लोगों ने अभी चेक नहीं किया है एनटीए का पेपर. एनटीए का जब भी आंसर शीट रिलीज होगा तो वो कैलकुलेट करके बताएंगे. बट दे आर रियली गुड स्टूडेंट्स. और एक ने ऑलरेडी डिफरेंट कोचिंग का आंसर शीट आया तो उससे उन्होंने करके देखा 155 प्लस. तो नियर अबाउट 6 to 7 स्टूडेंट्स एटलीस्ट इतने हैं कि जो दोज हु आर क्रॉसिंग मेरे एक्सपेक्टेशन से और जैसा उन्होंने बताया है आफ्टर गिविंग एग्जाम, उन्होंने जो मुझे मैसेज किया है, दे आर क्रॉसिंग मिनिमम 150. 160 भी प्लस भी जा सकते हैं. अगर 43 में से कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है उसके ऊपर है.
ऐसा भी है। दूसरी कोचिंग के स्टूडेंट्स जिन्होंने, टीचर्स ऐसे हैं जो 300 400 बच्चों को लेकर बैठे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स वहां पे हैं भी, बिलीव मी नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज क्रॉसिंग 100 मार्क्स। क्यों? बिकॉज ऑफ थियरी। थियरी को छोड़ो, थियरी से कुछ ना होता है। नीट में आएगा थियरी, भूल जाओ। अच्छा, तुम लोग के लिए तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग के लिए तो बैड लक ही है। लास्ट ईयर एंड दिस ईयर पेपर वाज सिंपल फॉर नीट। आगे पेपर 2 साल सिंपल आ गया, आगे के पेपर्स टफ रहेंगे। एम्स इंक्लूडेड रहेगा। एम्स इंक्लूडेड मतलब रैंक को बहुत हायर नहीं लेकर के जाने देंगे वो लोग, इसलिए पेपर विल बी स्लाइटली टफ वन। तो बेटा तुम लोग के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। सो प्लीज, हाँ जितना टफ है उतना अच्छा है, पता है। दोज हु आर माइन स्टूडेंट, जितना टफ आएगा उतना तेरे लिए बेस्ट होगा। सिंपल आने से क्या होता है ना, जिनको नहीं भी आता है ना, रट रटा करके भी वो वहीं पे पहुंच जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो बहुत अच्छा है। पेपर वॉज स्लाइटली सिंपल दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर पेपर वॉज स्लाइटली सिंपल। 2 साल सिंपल आ गया, एज्यूम करो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली टफ रहेगा ही रहेगा, ऐसा। तो मेरे साथ हो, कितना टफ बनाएगा, सब ऐसा ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो कोई भी कंटेनर है, उसमें गैस ए एंड गैस बी है, गैस ए एंड गैस बी। ठीक, लिखो लिखो। इफ एनी कंटेनर, if any container, if any container, if any container, if any container at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, containing gas A and B, containing gas A and B, where ratio of partial pressures, where ratio of partial pressures, where ratio of partial pressures are, where ratio of partial pressures are 2:3, 2:3। मैंने पहले ही बोला है कि बाय द वे यू आर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द महाराष्ट्र, यू आर विथ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द महाराष्ट्र। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद आने दो, मैं सब लोगों को तुमसे मिलवाऊंगा। आईआईटी एडवांस के नाम से सब कैसे भागते हैं। उसके बाद लिखो भाई, प्लीज राइट नेक्स्ट वन प्लीज, उसके आगे का स्टेटमेंट। एंड रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ ए एंड बी, and ratio of weights of A and B, and ratio of weights of A and B, and ratio of weights of A and B is 3:4. Ratio of weights of A and B is 3:4. Then find out ratio of, then find out ratio of, then find out ratio of, find out ratio of, find out ratio of molecular mass of A and B. देखो ट्राई करके प्लीज।
ट्राई करके देखो प्लीज, ट्राई करके देखो। रेशियो ऑफ के बाद क्या? हाँ, रेशियो, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ए एंड बी। ट्राई करो प्लीज, ट्राई करो। चलो आ जाओ भाई, देखते हैं। अरे वाह, 9/8। दर्शन, रितायन, श्रीकांत, ईशान, अथर्व, बोलो। ये सब सब कंपटीशन के ही प्रॉब्लम है, बहुत पहले आए हुए हैं। अथर्व बोल। श्रावणी, 9/8। वाओ। और किसी का? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो, ये एटीट्यूड लाना है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बट फिर भी सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो स्टेप्स आएंगे। निदिता वेरी गुड। आकांक्षा, रेवा, प्रणव, मानस, एवरीवन इज गेटिंग 9/8। ठीक है। सायली 9/8। मंजरी 9/8। बहुत ही अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। तुम लोग को मैं बोलूंगा तो बिलीव नहीं होगा। ये प्रॉब्लम मुझे किसी टीचर ने भेजा था कि सॉल्व करके बताना है सर। मेरे पास तुमको दिखाऊंगा, पूरे इंडिया से टीचर्स भी प्रॉब्लम भेजते हैं कि सर सॉल्व करके जल्दी से भेज दीजिए। दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, इससे सिंपल प्रॉब्लम कहाँ मिलेगा। एन टोटल, पी टोटल कट गया। इसीलिए मेरे पास अच्छे अच्छे प्रॉब्लम अपने आप ही चल करके आ जाते हैं। एन टोटल अपने आप ही कट गया। तो दिस इज पी ए अपॉन पी बी इज 2/3। अरे ये से सिंपल प्रॉब्लम अब क्या मिलेगा। दिखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ ए, बस उठा करके वैल्यू पुट कर दे। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, काइस प्रॉब्लम ना आई। सो एम ए अपॉन एम बी इज डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ये 3/2 आ जाएगा इधर। डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज ऑलरेडी गिवन, आई थिंक। यस, इट वाज 3/4। यस, 3/4, 3/2।
बहुत ही, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी भाई सब लोगों से कि हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास लास्ट ईयर इसको ऐड कर दिया, नहीं तो ये 11th क्लास के सिलेबस में ही नहीं रखा था स्टेट बोर्ड ने। Aditya is saying, sir, can you tell us list of books for the practice? भाई मेरा सबसे बेस्ट बुक मेरे लिए रहता है हमेशा रिकमेंडेड वन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट केवीपीवाई, ओपी टंडन। जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग नीट का लें, बट ऐसा लिखा रहेगा टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा। अच्छा, उसमें दो चीज है, फर्स्ट ईयर प्रोग्राम एंड सेकेंड ईयर प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर मतलब 11th, सेकेंड ईयर मतलब 12th, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा दे करके लिखेंगे। सर वो आपका भी है ना, वो कुछ आपका भी आया है ना? हाँ मेरा भी बुकलेट है, मेरा भी बुकलेट अगर हम लोग करेंगे तब पर भी मोर देन इनफ होगा, क्योंकि बहुत सारे। नहीं वो हाँ सर बोलो। फिर वो आ गया है ना आपके पास, तो अभी हाँ हम मेरे लेने आए मेरे वो पास है, मतलब प्रॉब्लम। कोचिंग में है, कोचिंग पर ओके, डिलीवर्ड हो चुका है वो। बस आने का प्रॉब्लम है मतलब। हाँ, क्योंकि क्या होगा कि इस टाइम पर वैसे अलाउड नहीं है, जैसे मतलब कि हम लोग भीड़ सबको बुला करके दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ कैसे क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, 1 बाय 1 बुला सकते हैं क्या। ऑल्सो एबीसी, यस, एबीसी क्या है, एबीसी प्रदीप और कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर द रेफरेंस बुक ऑफ 11th क्लास। मतलब उसमें बहुत ज्यादा थियरी वगैरह सब कुछ दिया है। इफ यू आर यूजिंग एज ए कॉम्पिटिशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, पार्ट ए पार्ट बी दोनों सब सही है, सब सही है, सब सही है। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ प्लीज। इसके बाद हम लोगों के टेक्स्ट बुक में एक होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या करना है उसके लिए, एक्स्ट्रा लेक्चर में देखा जाए। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर में ही देखा जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर में ही देखा जाए, यस नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आ जाओ भाई। एनीवे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, समवन इज सेइंग बाय द वे सर, हमने जेई का ओपी टंडन खरीदा है साक्षी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जो लोग नीट का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो करंट 12th बैच अभी पास आउट हुआ है, जिन्होंने नीट का दिया है, उनको मैंने डायरेक्ट पब्लिशर से वहां से मंगवाया था 60-70 कॉपीज, और वो मैंने उनको डायरेक्ट मतलब कि आईआईटी का ही मंगवाया था, नीट का नहीं मंगवाया था। हाँ सर, व्हेन इज द एक्स्ट्रा लेक्चर। चलो भाई, अगर ऐसा है तो अब एक्स्ट्रा लेक्चर का टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं, तो है ना। ओके सर। मेरे पास, ओके सर। यस, बैक टू पवेलियन, ये सर टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? सब लोग बोल कैसे रहे हैं, सेम टाइम पर, क्लास के टाइम पर। म्यूट कर दूं क्या सबको, या कोई खैर प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। आ जा भाई, आ जाओ आ जाओ।
तो now we are having two topics which is not given in our textbook, that is ये हम लोग लिख करके रखेंगे फॉर उसके लिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक एनीवे। Graham's law of diffusion first, and a second different types of velocities which is not given in our textbook, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक दो वर्ड डाला हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, होगा तो मैं बाद में भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? डरने वाली बात नहीं है, कुछ छूट जाएगा मेरे से, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आ जाओ भाई, डेट्स वाई लेट अस मूव टू नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो थोड़ा सा इसमें लिख लो पहले सभी लोग, हेडिंग लिख लो, टेक्स्ट बुक में हमारे जो दिया है उसको लिखते हैं। हेडिंग प्लीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्लीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases, kinetic theory of gases, kinetic theory of gases। है ना? काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब ही क्या हो रहा था, वेलोसिटीज, है ना, मतलब स्पीड। तो व्हाट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसके देयर आर सर्टेन एजम्पशंस हैं, प्लीज राइट डाउन assumptions or postulates, assumptions or postulates of, assumptions or postulates of, assumptions or postulates of assumptions or postulates of kinetic theory of gases। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलो भाई आ जाओ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, volume of, volume of gas molecules are negligible as compared to, are negligible as compared to volume of container। volume of gas molecules are negligible as compared to volume of container। ये assumption है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, देखेंगे अभी। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट वन प्लीज लिखो, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली,
gas molecules are moving randomly in straight line. Gas molecules are moving randomly in straight line. सर हाँ बोलो. सर मॉलिक्यूल्स रैंडमली भी मूव कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहे हैं. हाँ यही तो बोला ना, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा 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 नहीं, या ऐसे ऐसे Okay, ऐसे sir. मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ये है इनके कहने का मतलब, ये है. ठीक. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. collision between molecules are perfectly elastic. Collision between molecules are perfectly elastic. सर थर्ड पॉइंट रिपीट करेंगे. हाँ, collision between molecules are perfectly elastic. Collision between molecules are perfectly elastic. ठीक. तुमने फिजिक्स में कोलिजन हो गया क्या? फिजिक्स में कोलिजन हो चुका है क्या? No, sir. No, sir. अभी नहीं हुआ No, ना? sir. हाँ, तो No, अगर sir. फिजिक्स में तुमको एक आगे मिलेगा कोलिजन हाँ, कि वेलोसिटी वगैरह कैसे चेंज होता है, तो मैं तुमको बता दूं, कोलिजन एक हो गया इलास्टिक कोलिजन. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? तुमने जिस वेलोसिटी से दीवार पे वॉल पर बॉल से स्ट्राइक किया, फिर से तुम्हारे पास उसी वापस आ गया तुम्हारे हाथ में, मतलब जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से क्या हो गया, वापस आ गया, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक. ऐसा कैसे हो सकता है? टेनिस बॉल ले लो. दूसरा एग्जांपल क्या करो, क्रिकेट बॉल ले लो. जिस भी वेलोसिटी से तुम दीवार को हिट करो, तुम्हारे पास सपोज नहीं आए तेरे हाथ में कैच करने के लिए, तो उसका एनर्जी कुछ लॉस हो गया. अगर उसका एनर्जी वगैरह लॉस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसको मैं बोलता हूं सेमी इलास्टिक. क्या बोला मैंने? सेमी इलास्टिक. एक होता है प्लास्टिक या इन इलास्टिक, तुमको बोलेगा वर्ड इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक वो क्या होता है? सपोज ये कोई ब्लॉक था और तुमने ये गीला मिट्टी उठाया पानी का रेनी सीजन में और इस पे मारा और दोनों एक साथ वेलोसिटी से चलने लगे, मतलब इसके ऊपर जाकर के चिपक गया ऐसा. नाउ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी. नहीं समझ में आए तो बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता था, बट ऐसा करना नहीं है, नहीं तो ये होगा कि सर इनोवेटिव आइडियाज बताते हैं. कोई स्कूटर से जा रहा था,
मैं च्युइंगम खा रहा था और च्युइंगम से उठा करके मारा, उसके सर पे चिपक गया। नाउ च्युइंगम एंड स्कूटर पर जो भी आदमी औरत है वो मूव करने लग गए एक साथ। दिस इज इन इलास्टिक। ठीक। यस, बुलेट में भी यही होगा। बुलेट बुलेट का ही एग्जाम्पल तुमको आता है। तुमको ऐसा देगा कि एक बुलेट फायर किया मैंने और ये जाकर के एम्बेडेड हो गया। अगर बुलेट का वेलोसिटी v1 था तो अब दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, ऐसा हो सकता है तुम लोगों ने किया होगा। तो अब आओ भाई, यहां पे बोला है मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि उनके अंदर, नो दिस इज नॉट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। ठीक है, दिस इज नॉट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो भाई आ जाओ। तो जो भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ना, इनके कहने का मतलब है कि वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। चलो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। लिखो, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन, there is no interaction between, there is no interaction between gas molecules, there is no interaction between gas molecules, there is no interaction between gas molecules। ये उतना तो सही नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं। हो सकता है ना उनके बीच का इंटरेक्शन, बट ये क्या है, ये आइडियल गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस हैं। आइडियल गैस का भी एजम्पशंस यही है सारा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। कैसा भी अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन। ठीक, अट्रैक्शन रिपल्सन की बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्सन, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन। ओके, इंटरेक्शन में दोनों आ गया, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों। चाहो तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इंटरेक्शन अट्रैक्शन रिपल्सन। ओके, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। चलो भाई, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन। लिखो, लिखो, प्रेशर इज, pressure of the gas is due to, 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 pressure of the gas is due to collision between, collision between, collision between molecules and wall of a container, molecules and wall of a container। Pressure is due to interaction, pressure is due to collision between molecules and wall of container। ठीक है ना, अब बोलो।
हाँ प्रॉब्लम क्या है वो बोलो, सब लोग अपने अपने मैसेज करो। अच्छा हाँ, कंटेनर क्लोज्ड है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ लिखो, लिखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ गैस, velocity of the gas is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to square root of, square root of, सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही? हाँ बारी। हाँ Sir, can you repeat? हाँ, velocity of the gas molecule, velocity of the gas molecule, velocity of the gas molecule is directly proportional to, is directly proportional to square root of, square root of temperature, square root of temperature। ठीक, so velocity is directly proportional to under root T। Yes, temperature must be Kelvin. Everywhere in the chemistry, temperature is in Kelvin, please। ठीक है ना, everywhere, what I'm saying everywhere। तो ये है हम लोगों का assumptions of kinetic theory of gases। और भी लिख लो प्लीज। नो, यहाँ पे बर्नौली का नहीं है। आ जाओ भाई प्लीज नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, force of gravity, force of gravity has no effect on speed of the gas, force of gravity has no effect on the speed of the gas molecule। ओके so all these things are given in textbook कि what is the kinetic theory of gases, मतलब molecular movement के बारे में क्या बोला, that is called as kinetic। तो there are certain assumptions एंड यही assumption आइडियल गैस इक्वेशन में भी मिलेगा तुमको। ठीक है ना, तो तुम लोग सभी लोग लिख लो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। तो हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ उतना ही दिया है जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये भी नहीं दिया है। हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, नीट आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आए हैं इस पे। फर्स्ट वन इज एवरेज velocities, that is called as V
average. Most probable speed या velocity. Then सर वो सेकंड में ब्रैकेट में क्या लिखा है? VMPS, most probable speed, MPS. ओके Root mean square velocity, that is VRMS. Root mean square speed. Root mean square speed. किसी के पास महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है क्या? उसमें है इस सर। टॉपिक को देखो जल्दी से, दिया है या नहीं दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नहीं दिया है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया है, आई थिंक। ये तीनों देखो, उसमें ये दिया है या नहीं दिया है, लिखो। इट इज गिवन और नॉट गिवन, स्टेट्स ऑफ मैटर में प्लीज, इट इज गिवन और नॉट, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता हूँ ना। नॉट गिवन, मैंने बोला ना, नॉट गिवन, नॉट गिवन, ठीक है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लिख सर बट एनसीईआरटी में दिए है। यस, एनसीईआरटी में दिया है, तो बोलो क्या करना है? एक्स्ट्रा लेक्चर में कवर और राइट नाउ कवर। Shall I cover in extra lecture or shall I cover right now? चलो भाई, तो एक दो लोगों ने बोला एक्स्ट्रा में, बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि राइट नाउ। तो ठीक है भाई, ये प्रजातंत्र है ना, जनता तंत्र है, भीड़ तंत्र है। जो भीड़ तंत्र बोलेगी वो हम लोग बोलेंगे। आजा भाई, प्लीज। एवरेज वेलोसिटी, हेडिंग लिखो, एवरेज वेलोसिटी पूरा लिखो, हाँ, मेरी तरह नहीं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, चलो आ जाओ। सपोज देयर आर n number of gas molecules and each one is having velocity v1 v2 v3 and vn। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, सपोज पूरी क्लास में जितने भी लोग हैं और मुझे केमिस्ट्री का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो क्या हो जाता था? सम ऑफ इंडिविजुअल मार्क्स divided by total number of students. Same thing is here. So this V average is V1, V2, V3, Vn. Total number of students. Total number of students is n. That is number of particle is n. लिख लो ऐसे कि suppose there are n number of particles having velocities v1, v2, v3 and vn. Suppose there are n number of particles, n number of molecules having velocities v1, v2 to vn. So V average is Vi
1 से लेकर के n तक, ऐसा। हो गया? So without derivation, without any derivation, definitely हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। और IIT एडवांस तक नीट के VPY सभी में मेरा फॉर्मूले से ही काम चल जाता है। इज 8/π RT/m। लिख लो प्लीज, √8/π RT/m, √8/π RT/m। डायरेक्ट यू हैव टू राइट एंड मग अप इट। क्योंकि मैंने बोला IIT, इवन IIT वगैरह में एडवांस में प्रॉब्लम आया डायरेक्ट ऑन द फॉर्मूला। नीट में आया है डायरेक्ट ऑन द फॉर्मूला। KVPY आया है डायरेक्ट फॉर्मूला। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन प्लीज। लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। 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 चलो आ जाओ। M is the molecular mass of the gas. Yes. M is the molecular mass of the gas. R is universal gas constant. T is temperature. And M is molecular mass. Okay? ऐसा लिख लो सभी लोग प्लीज। Most probable speed लिखो। लिखो this is the velocity with which, 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 this is the velocity with which maximum number of molecules, this is the velocity with which maximum number of molecules, this is the velocity with which maximum number of molecules are, maximum number of molecules are moving. This is the velocity with which maximum number of molecules are moving. वो क्या है ये देखो। सपोज इसी क्लास में 15 student got 50 marks, 12 student got 70 marks, 10 student got 49 marks, 5 student got 98 marks, ऐसा। Yes. This is the maximum number of molecules with which, this is the velocity with which, this is the velocity with which maximum number of molecules are moving.
ये देखो कितने लोग ड्रास्टिकली कम हो गए भाई, डायरेक्टली 60 से 50 पे आ गए। तो क्या हो गया, सपोज दिस इज द ग्रुप ऑफ 42। सर आपका वॉइस बहुत लो है। वॉइस कम आ रहा है, अभी ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। यस। यस सर। सपोज आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, तुमको देखना है, मैं एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, तो मैक्सिमम ग्रुप क्या है? 15 ना? maximum number of students are getting 50 marks. This is called as most probable marks. वैसे ही सपोज इसको स्टूडेंट की जगह पर पार्टिकल्स ले लो। अब मैं बोल दूं ये 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इतना मीटर पर सेकेंड से, इतना मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे हाईएस्ट लोएस्ट नहीं देखना है, तुमको ये देखना है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इट मे बी वेरी लो, इट मे बी वेरी हाई, डजंट मैटर। सिर्फ देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ व्हाट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ में आया? ये एग्जांपल ही लिख लो, लिखो उस साइड एग्जांपल लिख लो तो समझ में आएगा। एग्जांपल लिखो, these are the number of molecules, that is the velocity. नोटेड? जो लोग छोड़ रहे हैं अपने रिस्क पे छोड़े भाई क्लास, मैं नहीं जानता, और मैं कभी ग्रुप पे पोस्ट करूंगा कभी नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर है। VMPS is √2 RT/m होता है। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। प्लीज राइट डाउन। चलो भाई आ जाओ। यस प्लीज, नोटेड, आई थिंक नोटेड, यस डन। सो प्लीज राइट third one, root mean square velocity. Root mean square velocity. ठीक है ना? लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इसके डेफिनेशन, इसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा है। दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज, this is defined as square root of this is square root of, this is square root of mean of
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन मतलब एवरेज, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ squares of velocities of velocities of molecules. ठीक, it is defined as square root of mean of squares of velocities of molecules. ठीक है, तो मैं जानबूझ करके यहीं पर नहीं, सब लोग के छोड़ देने से मैं लेक्चर स्टॉप कर दूंगा, इसका कुछ वो नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि those who have late they are responsible for that, क्योंकि जैसे ही सुना कि ये सीबीएसई में नहीं है, वैसे इमीडिएटली लोगों ने, सॉरी स्टेट बोर्ड में नहीं है,